जम्मू कश्मीर में आज पहली बार 22 अक्टूबर ट्राइबल इन्विजन डे के तौर पर यौम सियाह के तौर पर मनाया गया। इस सिलसिले में श्रीनगर में 2 रोज़ा सिंपोजियम मनाया जा रहा है। सिंपोजियम के पहले दिन भारी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कबायली हमलावरों के इरादों को नाकाम बनाने वाले बहादुरों को याद किया। मुकामी लोगों का कहना है कि ये दिन हमेशा यौम सियाह के तौर पर मनाया जाना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से बर्बरियत जारी है। पेश है रिपोर्ट। बाईस अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान की मदद से हजारों कबायली हमलावरों ने शुमाली कश्मीर के बारामूला पर हमला किया। कबायलियों ने आने के साथ ही लूट मार शुरू की। कबायलियों ने किसी चीज की परवाह ना करते हुए बेगुनाहों का कत्ल किया, खवातीन के साथ ज्यादती की। कबायलियों की इस कोशिश को मकामी बहादुरों और इंडियन आर्मी ने नाकाम बना दिया। तब से 22 अक्टूबर कश्मीर की तारीख में शामिल हुआ। अब इस साल मरकजी सरकार ने यूटी इंतजामिया के साथ मिलकर इस दिन की याद में एक मेगा इवेंट मुनक्किद किया। इस सिलसिले में 22 अक्टूबर 1947 की यादों के उन्वान से 2 रोज़ा सिंपोजियम SKICC में मुनक्किद हुआ। प्रोग्राम को नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री, आर्ट्स कंजर्वेशन एंड म्यूजियोलॉजी ने मुनक्किद किया। प्रोग्राम में LG मनोज सिन्हा मेहमान खुसूसी रहे। प्रोग्राम में वजीर बराए सखावत प्रहलाद पटेल ने भी खिताब किया। LG ने अपने खिताब में उन शहीदों को याद किया जिन्होंने अपनी कुर्बानी देकर कबायली हमले को नाकाम बना दिया। अवाम पर पाकिस्तानी हुकूमत और उसकी फौज द्वारा किए गए जुल्म, हजारों बेगुनाहों और मासूम बच्चों के कत्ल, हमारी हजारों मासूम बेटियों और बहनों पर किए गए बर्बर अत्याचार की भयावह और गमगीन दास्तान निश्चित रूप से बयां करेगी। 73 सालों में पीढ़ियां बीत गईं, लेकिन दर्द नहीं गुजरा। जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार हम अपनी नई और पुरानी पीढ़ी को इस सिंपोजियम और एग्जीबिशन के जरिए यह याद दिलाना चाहते हैं कि सर्वधर्म संभाव, बेपनाह मोहब्बत, सूफीज्म की इस मिट्टी को पाकिस्तानी फौज के आकाओं मोहम्मद अली जिन्ना और उसके लश्कर ने किस तरह से 22 अक्टूबर के काले दिन को मासूमों के खूनों से रंग दिया था। वो पहला देश की आजादी के बाद भारत पर आक्रमण था। वहां के स्थानीय आतंकवादियों, पाकिस्तानी सेना के षड्यंत्रकारियों ने मिलकर गिलगिट से लेकर तमाम बड़े लंबे क्षेत्रों में भयानक अत्याचार किए थे। उन्होंने कोई पूजा स्थलों को नहीं छोड़ा और मुझे लगता है वो जघन्य दिन कश्मीरियत और कश्मीरियों के लिए काले दिन के रूप में रहा है। 2 दिन की ये गोष्ठी प्रारंभ हो रही है। प्रोग्राम के दौरान LG ने एक नुमाइश का भी इफ्तिताह किया। नुमाइश में 22 अक्टूबर की यादों को पेश किया गया। वहीं नुमाइश में ये भी दिखाया गया कि कैसे मकामी मिलिशिया को कबायलियों को हराने के लिए बनाया गया। इस मौके पर मकबूल शेरवानी को भी याद किया गया। पैनलिस्ट और माहिरीन ने इस मौके पर कहा कि पाकिस्तान आज भी जम्मू कश्मीर में मिलिटेंटों की मदद से अपनी गंदी मुदाखलत कर रहा है। LG के मुशीर बसीर अहमद खान ने नौजवानों पर जोर दिया कि पाकिस्तान के झूठे प्रोपेगेंडे पर ध्यान न दें। की वजह यह है कि अभी भी जो पाकिस्तान है वो अभी भी अपनी शैतानियों से पीछे नहीं हटा, अभी भी हटा नहीं। और 70 साल से उनकी कोशिश यही है कि किसी तरीके से यहाँ पे अफरा तफरी फैलाई जाए, परेशानियां क्रिएट की जाए, जो हमारा यूथ है और जो नई जनरेशन है उसको वर्गलाया जाए। तो आपने इन सब चीजों से बाखबर रहना है, बाखबर रहने की जरूरत है, एकजुट होने की जरूरत है। एकजुट होकर ही आप दुश्मन का मुकाबला हम कर सकते हैं। उनकी यही तरकीब होती है कि यहाँ पे अफरा तफरी फैलाई जाए, डिवीजन क्रिएट किया जाए, ताकि यहाँ पे एक chaos क्रिएट किया जाए। प्रोग्राम में कई मकामी लोगों ने हिस्सा लिया। इनमें से बेशतर नौजवान थे। कई नौजवानों ने कहा कि इस दिन को हमेशा के लिए यौम सियाह करार दिया जाना चाहिए। वहीं कई नौजवानों ने कहा कि हिंदुस्तान के साथ एक्सेशन का आइडिया बेहतरीन था। 22 अक्टूबर 1947 में जब पाकिस्तान ने इधर कबायली भेजे, जिन कबायलियों ने यहाँ की अवरतों की असमतदरी करी, यहाँ के नौजवानों का गला काटा, जो भी सामने आया
وہ لوٹ کسوٹ کر کے چلے گئے. آج کشمیری نوجوان کو سمجھ آ چکا ہے کہ اگر ہمارا کوئی دوست ہے وہ اپنا ملک ہندوستان ہے، اور اگر یہاں کوئی تباہی کا باعث آج تک بنتا آ رہا تھا. 47 سے پہلے ہم ایک جو ہے ڈائناسٹی کے اندر تھے، پھر 47 میں ایک اور ملک آیا کہ ہم وہاں پہ قبضہ کریں گے، تو زخم پہ زخم ہمیں لگے. مجھے لگتا ہے کہ زخموں کو بھرنا ٹھیک ہے لیکن زخموں کو بھلانا ٹھیک بات نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے تا عمر جب تک وجود ہے جموں کشمیر یوٹی کا، تب تک یہ دن جو ہے ایز اے بلیک ڈے منانا چاہیے. قبائلیوں کی طرف سے ہوئے مظالم اور نسل کشی کی یاد آج تک کشمیریوں کے ذہنوں میں تازہ ہے. نوجوان نسل کو بھی اس کی جانکاری دی جائے کہ 22 اکتوبر 1947 کو کیا ہوا تھا. بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو. سری نگر میں جموں کشمیر ورکرز پارٹی کی جانب سے احتجاج کیا گیا. مظاہرین نے للت گھاٹ سے یونو دفتر تک مارچ کیا. 22 اکتوبر کو کشمیر پر قبائلی حملوں اور ان کے مظالم کی مذمت کی گئی. اس ضمن میں ایک میمورنڈم یونو گیٹ کے باہر چسپاں کیا گیا. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ نوجوان گن کلچر سے تنگ آ چکے ہیں. ہم جو آج تک ان کا ایک نیریٹو ادھر چلتا آ رہا تھا کہ کسی کو بھی مارو تو بے گناہ کو مارو. یہاں سجاد صاحب کو مارا گیا، یہاں بابر قادری کو مارا گیا، یہاں ڈاکٹرز کو موت کے گھاٹ اتارا گیا، یہاں انجینئرز کو موت کے گھاٹ اتارا گیا. وہ جو اننون گن مین کا سلسلہ ہے وہ نیریٹو ختم ہے. یہ اننون گن مین اگر یہاں کوئی ہے تو وہ پاکستان کے لوگ ہیں. وہ ان کے اسٹوڈس اور ان کے لیپ ڈاگس جو یہاں پہ بیٹھے ہیں. اور ہم آج عالمی برادری کو، جو ان کا UN کا ایک آفس یہاں پہ، ان کو یہ کہیں گے کہ پاکستان کو عالمی برادری میں یہ بولو کہ عالمی برادری کو بیوقوف بنانا، مطلب یہ جو پروپیگنڈا چلا رہے ہیں وہ بند کر دو. کشمیری نوجوان، کشمیری عام آدمی، کشمیری عام شہری امن چاہتا ہے. یہ پروٹیسٹ ہم نے اس لیے کیا ہے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جو نیشنلسٹ کشمیریز ہیں، جو سائلنٹ میجورٹی ہے میرے خیال سے، جنہوں نے ہمیشہ اب تک اپنی زبان بند رکھی خوف کی وجہ سے، دہشت گردی کے خوف کی وجہ سے، جو بارڈر پار سے ہوتا ہے، جو سر پار سے، جو وہاں سے پاکستان سے آتے ہیں انفلٹریٹ ہو کے اور جو یہاں پہ دہشت گردی پھیلاتے ہیں، ان کے ڈر سے جو ہماری زبانیں بند تھیں اتنے سالوں سے. اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ یونائٹڈ نیشنز نے کبھی پاکستان اسپانسر ٹیررزم کو کنڈیم کیا ہی نہیں. سرپنچ ہو، جرنلسٹ ہو، ایکٹیوسٹ ہو، جو ان لوگوں کو کیٹیگرائز کر کے ان کے نام کی ہٹ لسٹ نکالی جاتی ہے، پھر ان کو فالو کیا جاتا ہے، پھر ان نون گن مین نے مار دیا ایسے بول کے کیس کو بند کیا جاتا ہے، کیونکہ کسی نے اگر اپنی زبان کھولی تو اسے بھی ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اس سب سے اب ہم پریشان ہو چکے، 73 ایئرز ہو چکے ہیں. 22 اکتوبر 1947 میں پاکستانی قبائلی حملہ آوروں نے سرحد عبور کر کے کشمیر پر حملہ کر دیا تھا، جس کے بعد مہاراجہ ہری سنگھ نے بھارت سے فوجی مدد طلب کی تھی. 26 اکتوبر 1947 کو مہاراجہ ہری سنگھ نے بھارت کے ساتھ انضمام کے معاہدے پر دستخط کر دیے اور بھارتی فوجی قبائلیوں کے حملے کو ناکام بنانے کے لیے ریاست کے دارالحکومت سری نگر پہنچ گئی. مقامی لوگوں کے مطابق قبائلیوں نے مظفر آباد سے ہی لوٹ کھسوٹ مار دھاڑ شروع کر دی تھی، جو مسلسل 6 دن تک جاری رہی. جب وہ سری نگر کے قریب پہنچ گئے، جموں کشمیر کے حکمراں مہاراجہ ہری سنگھ نے بھارت سے مدد مانگی، جس کے بعد بھارتی فوج نے ان قبائلیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور انہیں کشمیر سے بھگایا. آج جموں کشمیر قبائلیوں کے حملے کو یاد کرتے ہیں تو وہیں ان حملوں کے دوران بارہمولہ سے تعلق رکھنے والے 22 سالہ نوجوان مقبول شیروانی کو بھی یاد کیا جاتا ہے. مقبول شیروانی نے بھارتی فوج کی مدد کر کے ایک اہم کردار ادا کیا تھا. مقامی لوگوں نے ہمیں بتایا کہ جب پاکستان سے آئے قبائلیوں نے بارہمولہ میں مار دھاڑ شروع کی تو محمد مقبول شیروانی نے ان کا راستہ روک کر بھارتی فوج کی مدد کی اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے ملک کی حفاظت میں اپنا کردار نبھایا. 22 اکتوبر کو مقبول شیروانی کا دن منایا جاتا ہے اور بارہمولہ کا شیروانی ہال ان کے نام سے منسوب ہے، جہاں ہر سال آج کے دن ان کی قربانی کو یاد کیا جاتا ہے. مار داڑ بھی ہوئی، لوٹ لاٹ بھی ہوئی، خاص کر بارڈر والے لوگ جو ہیں بارڈر ایریوں میں تو انہوں نے تباہی کی. شیروانی صاحب کا اس وقت زبردست رول، جب وہ وہاں سے آئے تو کہیں بارہمولہ سے ادھر کو گئے تو انہوں نے اس میں ایک اہم رول ادا کیا اپنے ہندوستانی فوج کے حق میں.
वैसे वतन परस्ती के लिहाज से उन्होंने, चूँकि एक हिंदुस्तान के साथ जब हम आ ही गए थे। ये शहीद मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब की याद में मनाया जाता है कि किस तरह से उन्होंने पूरे जम्मू और कश्मीर को कबाली दरिंदों से बचाया था। 19 साल नौजवान ने उस टाइम पे जो है दिलजोई का मुजाहरा किया और कश्मीरी अवाम को इस बारे में अवेयर किया कि किस तरह से जो है हम अपनी कौम को इन दरिंदाना सिफत दहशतगर्दों से बचाएंगे। कश्मीर की तारीख में एक भयानक दिन के तौर पे माना जाता है। ये जो एक रेड थी, ये एक अनप्लान्ड रेड थी। उस रेड का मकसद सिर्फ यही था कि कश्मीर में आपको जो भी मिले, चाहे वो हिंदू धर्म का हो, मुस्लिम धर्म का हो, सिख धर्म का हो, उन्हें मार दिया जाए, लूटपाट कर दी जाए, यहाँ की प्रॉपर्टीज़ को वेंडलाइज किया जाए। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सीनियर लीडर कोविंदर गुप्ता ने 22 अक्टूबर 1947 को हुए पाकिस्तानी हमले को सोची समझी साजिश करार दिया। इन्होंने उस वक्त शहीद हुए अफराद को खराज अकीदत पेश किया। कोविंदर गुप्ता ने कहा कि नई नस्ल को तारीख से वाकिफ कराने की ज़रूरत है। 22 अक्टूबर 1947 को कबालियों ने पाकिस्तान सेना के नेतृत्व में जो हमला किया था कश्मीर में, उसमें बहुत से हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों का नरसंहार किया गया। एक सोची समझी साजिश थी। कौन लोग उनमें उसमें इन्वॉल्व थे ये सब हम जानते हैं, और कुल मिलाकर के आज उसको ब्लैक डे के रूप में मनाया जा रहा है। मैं इस समय पर सभी जो हमारे जिनका नरसंहार हुआ था, हमारे भाई बहनों को मैं सच्ची श्रद्धांजलि देता हूँ। हमें अपने इतिहास को मद्देनज़र रख के इन चीज़ों को याद रखना चाहिए। एक साजिश के तहत जो उस वक्त के पाकिस्तानी नेता थे, उन्होंने कबायलियों की मदद से, पाकिस्तान की मदद से, बिना सेना की वर्दी के इस प्रकार का हमला कराया। और इसके बाद लगातार मीरपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद, वहाँ से आने वाले लोगों का नरसंहार किया गया। इस सारे उपलक्ष्य में हमें उनको याद करना चाहिए, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देनी चाहिए और बच्चों को अपने इतिहास के बारे में बताना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ उन सभी चीज़ों को जान सके जो आज़ादी लेने के लिए, कश्मीर को बचाने के लिए हमारे जो उस वक्त के लोगों ने। राजपूत सभा के हामियों ने भी जम्मू में यौम सियाह मनाया। मुजाहिरीन अपने हाथों में प्ले कार्ड थामे हुए थे। मुजाहिरीन ने 1947 में पाकिस्तान की जानिब से की गई बर्बरियत की शदीद मजम्मत की। इस मौके पर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। जम्मू में पीओजे के रिफ्यूजीज ने भी यौम सियाह मनाया। SOS इंटरनेशनल के सदर राजीव चुन्नी ने इस मौके पर पाकिस्तानी हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने कहा कि 1947 के हलाकतों के मामले में हिंदुस्तान को बैनुल-अक़वामी अदालत से रुजू होना चाहिए। तो हम इसको काला दिवस के रूप में मनाते हैं और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि काला दिवस फलां दिन था या उस दिन था। हम उनको कहते हैं कि इतिहास को सही करिए। काला दिवस उसी दिन था जिस दिन पाकिस्तान की बंदूक से पहली गोली मेरे लोगों के सीने पर चली थी। तब तक हमने एक्सेशन नहीं किया था, लेकिन एक्सेशन के बाद भी मीरपुर पर हमले हुए, पुंछ पर हमले हुए, ये बड़े हैरानगी की बात है। और कौन इनके पीछे था, कौन इन हत्याओं को करवा रहा था, इन सारी चीज़ों का जो है वो सामने आना चाहिए। और हम ये कहते हैं कि यूनिफॉर्म पॉलिसी बननी चाहिए। जो लोग भी विस्थापित हैं, जब तक आप पाक अधिकृत कश्मीर को खाली कराते हैं, इन लोगों को कोई सहायता मिलनी चाहिए, इन लोगों को कोई मदद मिलनी चाहिए। यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी ने आज पाक मकबूजा कश्मीर के दारुल-हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत तमाम बड़े शहरों में यौम सियाह के तौर पर मनाया। इस दिन जम्मू कश्मीर पर कब्जा करने के लिए एक पाकिस्तानी फौज के हिमायत याफ्ता ऑपरेशन गुलमर्ग का एहतमाम किया गया था। इस दौरान हज़ारों आम शहरियों को हलाक किया गया था और ख़वातीन को ज़्यादती का निशाना बनाया गया था। इस दिन रियासत के बाशिंदों की जानों को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया गया था। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।